नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो है। अब बात रिपीट करता करता मैं भी अब जो मन लागे चीज चेंज करनी पड़सी, या तो बोलना ही को नहीं सीधा आगे बढ़ा से या बोलनी बंद कर से। रोज ही रोज एक ही बात है, लागे बुरो छोड़ो। आगे चला टॉपिक के अंदर। हम चल रहे थे हमारी सभ्यता नाम के टॉपिक पे। किसमें चल रहे थे? राजस्थान हिस्ट्री चालू कर दी थी अपन ने। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, अभी कोई नए जुड़े हो तो भाई। हमने राजस्थान हिस्ट्री चालू कर दी थी जिसके अंदर हमने सभ्यता टॉपिक पढ़ना प्रारंभ किया था। और सभ्यता अब अगर थे देखो भैया नॉर्मल टॉपिक लगा लेंगे, अभी पढ़ाऊंगा जो बिरो बड़ो सब के टाइप्स और के प्रश्न पूछे हुए। और एक नहीं लगभग लगभग ऑलमोस्ट राजस्थान की हर भर्ती में कोई ना कोई प्रश्न कड़न कर से उठा लिया जाए। अब तक हमने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ लिया था। अब कालीबंगा जो सभ्यता वो है हनुमानगढ़ में। तो हम ट्राई करेंगे कि हनुमानगढ़ के आसपास की जो बड़ी सभ्यताएं, छोटी नहीं, जो बड़ी सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कालीबंगा की सभ्यता के बाद जो दूसरी सभ्यता है जो घग्गर नदी के पास में ही पनपी है, उसका नाम है रंग महल। नाम तो बढ़िया भाई, रंग महल। क्या नाम है सभ्यता को? रंग महल। क्या नाम है सभ्यता का? सभ्यता का नाम है रंग महल। ये भी उसी नदी के किनारे पनपी है जिसका नाम है घग्गर। क्या नाम है नदी का? घग्गर। यानी ये सभ्यता भी घग्गर नदी के पास ही पनपी है। अगर यहां पनपी है तो क्षेत्र भी कौन सा होगा? हनुमानगढ़। यहां तक तो किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि रंग महल सभ्यता जो है ये हनुमानगढ़ में है और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। अब देखो एक सवाल जो अंदर पूछो कौन गए अब तक तो इस सभ्यता की अगर बात करा तो रंग महल सभ्यता से अब तक कोई भी पेपर का अंदर जितना मैं देख पेपर एनालिसिस कर बाका अंदर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछा कौन गया है। एक आधो ही पूछे गए, लेकिन वो एक आधो पूछे गए वो थोड़ा सा ई टाइप पूछे गए कि बच्चा का जल्दी से दिमाग में नहीं रहे आप। लेकिन पूरी सभ्यता की बात कर लेंगे, पहला पूरी बात कर लेंगे, फिर भी के अंदर देख लेंगे सागे सागे कि कौन सा क्वेश्चन पूछो गए, कौन सा क्वेश्चन कौन पूछे गए और आखिर उसको आगे जगह नहीं पूछे गए वो आगे कौन पूछे जाओगे। कोई कंफर्मेशन को नहीं है। मैं लिख के कौन देखो कि ओ पूछ लियो अब अगली बार पूछी मैं कि कोई कौन लिख के दे सके जगह खेल है कि हाँ इंपॉर्टेंट बता सके भी वो इंपॉर्टेंट है, लिख के कौन दे सके क्योंकि पेपर जो सेट कर रहे हैं भी वो लेवल अलग तरीका कोई बना रहे हैं। अब नीट को देख लो, नीट के अंदर लाइट टाप रुला दिया जगह कोचिंग संस्थान भी करो कितनी बड़ी बड़ी बात करी इया है बिया है या जैसी रुपया जैसी, लेकिन जो पेपर सेट करना रहे अलग टाइप से सेट कर दिया। तो भी हिसाब से कंफर्मेशन कुछ ही नहीं है। हाँ अपनी तरफ से एक ओपिनियन होगा कि भी शायद आ चीज हो सके आ इंपॉर्टेंट क्योंकि पढ़ावा जब भी नॉलेज हो जाए बी बेसिस पे। तो बी बेसिस पे बताऊंगा तो आप पहला बात करूंगा पूरी कि भी इसकी खोज किसने की? खोज करता। तो देखो खोज की बात की जाए तो इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। यानी था क्या एक्चुअली में स्वीडन से एक दल आया हुआ था। कहां से? स्वीडन से एक दल आया हुआ था जिसके अंदर 4-5 व्यक्ति थे। 4-5 का नाम याद रहे हो तो ठीक है, नहीं रहे हो तो कोई बात को नहीं। एक को तो नाम पक्को याद रखियो, हन्ना रेड। कड़े कड़ाई ने हन्ना रीड बोलेगा, कड़े कड़ाई ने हन्ना राइड बोलेगा, भी से कोई फर्क कौन पड़े? हन्ना रीड। एक तो ये आया था, एक कौन आया था? एक आया था एंकिंसन, एक था अर्बमैन, एक था होलगर। ये 4-5 व्यक्ति थे जो एक दल के अंदर थे जिन्होंने मिलकर इस सभ्यता को खोजा था। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है हन्ना रेड। इसमें कौन है? क्योंकि हन्ना रेड जो है वो उसका डायरेक्शन कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। यानी स्वीडन से एक दल आया था जिसके अंदर 4 व्यक्ति थे। 4 याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो एक तो जरूर याद रखियो कि हन्ना रेड, एकिंसन, अर्बमैन और होलगर, ये 4 व्यक्ति आए थे जिन्होंने रंग महल सभ्यता के बारे में खोज करना चालू किया था, इसको खोजा था। अर्थ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से? आगे चलो, खोज लिया ठीक है भाई। अब खोजो तो किन की मिल सी? बिल्कुल मिल सी। अवशेष क्या मिले यहां से? भी यहां से क्या क्या प्रकार के हमें अवशेष मिले? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अवशेष ही मिला कि यहां से हमें लगभग 105 कितने 105 तांबे के सिक्के मिले। क्या मिले? 105 तांबे के सिक्के मिले। ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या मिला यहां से? 105 तांबे के सिक्के मिले जिनको जब खोजा गया मतलब जब इनको ढूंढ कर इनकी डिस्कवरी की गई कि ये कहां से हैं, इनके अंदर क्या क्या है या किस वंश से संबंधित हैं, तो इसमें से कुछ तो थे पंचमार्क सिक्के, कुछ तो थे पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ठीक है। और ये राजाओं से किससे संबंधित थे?
तो ये दो राजाओं से संबंधित थे, कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड। हालांकि अब तक मैंने जितना पेपर देखे उनके अंदर यहां से सवाल नहीं आया है। अब तक मैंने जो पेपर देखे उनमें मैंने यहां से सवाल नहीं देखे हैं कि कोई भी पंचमार्क सिक्का मिला है ऐसा कुछ पूछा गया हो, कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क थर्ड से है ये भी पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं आया है। 105 तांबे के सिक्के थे ये भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना कि अगर मोस्ट इंपोर्टेंट कोई चीज वहां से मिली थी तो वो क्या मिले थे, 105 तांबे के सिक्के। और उन 105 तांबे के सिक्कों में से कुछ पंचमार्क सिक्के थे, पंच मार्क सिक्के थे, और उसके अलावा ये सिक्के किससे संबंध रखते थे, तो कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड। अब देखो पांचों रिवीजन करो सागे सागे मेरे की बात करा रंग महल सभ्यता की तो घट है, पहला घग्गर नदी दिमाग में लो, एक नदी बहती दिख रही है बिकन रंग महल सभ्यता कटा है हनुमानगढ़ में। खोज गुण करी 4 जना करी, 4 याद रहो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक तो जरूर याद रखियो और आंसर सिर्फ पढ़बो करियो, जितनी बार भी थे रंग महल सभ्यता पढ़ो बस चारों का नाम पढ़ता रहियो, धीरे धीरे अपना आप ही दिमाग में सेट होला। यहाँ लाक्षी मेरे मामा का छोरा है, मेरा काका का छोरा है, सोनिया ने मोनिया ने अनबुलाओ ने टेगोनिया ने भी हिसाब से अपना आप धीरे धीरे याद हो, जैसे कि अर्बमैन होलगर मेरा काका को छोरो है, एक किंसन मेरा मामा को छोरो है, अपना आप धीरे धीरे याद हो कर सी कोई आपका माँ के पेट से कौन सी क्या याद करना, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना आप याद हो, जितनी बार पढ़ो जितनी बार था रीडिंग लगानी, अर्थ कोई दिक्कत कौन। 4 आदमी सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो, हन्ना रायडू। इसके अलावा ये कोई खास बात, बिल्कुल क्या खास बात है। अगर अवशेष की बात करा तो सबसे इंपॉर्टेंट अवशेष मिले तांबा का सिक्का, कितना 105, कितना 105 तांबा का सिक्का मिला, जिसके अंदर कुछ पंचमार्क सिक्का है, बाकी संख्या कौन देगी कितना मिला, कुछ पंचमार्क सिक्का मिला। बिकला एक ही राजा संबंधित था, तो एक तो कनिष्क फर्स्ट से था और एक कनिष्क थर्ड से था। ये अर्थ तक की नॉर्मल बात है। इसके अलावा और बिल्कुल मिलो क्या मिलो, कांसा की सील मिली, क्या मिली, कांसा की सील, सील समझो ना जी, हम और बोला ना मैंने बी टाइप से कांसा की सील मिली। किसकी सील मिली, कांसे की, कितनी मिली 2, ध्यान रखना भाई कितनी सील मिली, 2 सील मिली कांसे की, जिसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया। कौन सी लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया था। अभी याद रखनी है कि जी हाँ तांबा का सिक्का मिला, सेम बी टाइप से कांसा की सील मिली, क्या मिली, कांसा की सील मिली, ठीक है। इसके अलावा और एक आधी खास बात देख लो भाई, जो यहाँ कोई काम भी कोई खास फिर भी आए जाओ तो अयोध्या जो गणराज्य था उसकी राजधानी था, किसकी, योद्धे। जब जनपद पढ़ेंगे हम उसके अंदर आता है योद्धे वगैरह, ठीक है, शिवी योद्धे अर्जुनायन ये सब वहां शाल्व ये सारे के सारे जनपद हैं, इन जनपदों में योद्धे गणराज्य की राजधानी था। इतनी इंपॉर्टेंट बात को नहीं। मुख्य भोजन क्या था इनका, चावल। अभी कोई खास बड़ी बात को नहीं, ये दोनों को इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक बार रीड कर लियो, टाइम मिले तो सागे सागे आंखें हम स्कार्ट बुक रहे हो बेरो को नहीं बेटी का बाप के दे दे। आगे चलो, अर्थ कोई दिक्कत, वापस ध्यान रखो, वापस तो क्या ध्यान दिया, बाहर तो बार बार गिराओगे पक जाओ, कहते हैं एक चीज कितनी बार पढ़ा अरे वीडियो बन जाओ घर की तो लंबो, ठीक है ना। यहाँ से 2 सील मिली, किसकी थी, कांसे की थी, कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि उसके ऊपर लिखी हुई थी। अर्थ तक तो मेरे हिसाब से कोई का कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब आगे चलो, चलो भाई आगे देखो, इसकी और क्या बातें हैं भाई, और क्या मिला यहां से। अब देखो ये सभ्यता जो है वो इस सभ्यता के अंदर 2 से 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले, यानी यहां से जो चीजें मिली उन चीजों से पता चलता है कि यहाँ से 2-3 सभ्यताओं के अवशेष मिले। और उसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो जहां से प्रश्न आया है वो क्या है कि यहाँ से मृतिका शिल्प के प्रमाण मिले। ये प्रश्न आया हुआ है कि मृतिका शिल्प के प्रमाण कहां से मिले, क्या मिले, मृतिका शिल्प के प्रमाण, प्रमाण यानी प्रूफ, मृतिका शिल्प के प्रमाण कहां से मिले, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, ओ याडो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में, लगभग हाँ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में ऐड है, 2015 में भी ऐड है, और ये क्वेश्चन है टीएसपी एरिया में, और नॉन टीएसपी में भी ऐड है 2018 में। यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। कौन सा, कि मृतिका शिल्प के प्रमाण कहां मिले, एक ही पेपर में। और देखो अलग अलग नहीं, वो असिस्टेंट ऑफिसर के पेपर में, इसलिए पुराना अगर पेपर मिल सका था जी चीज तैयारी कर रहे हो एवन थे, मतलब जी हाँ थे टीचर कर रहे होते असिस्टेंट प्रोफेसर का, देखो ना
अगर जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, थाना अगर 10-12 साल का PYQ मिल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल्स का तो लियो बांध तैयार करो, और कोई काम मिल्स का जी मतलब जो भेजे वीडियो मेंस की कर रहे हो वो वीडियो का तैयार करो, जी का भी तैयारी करोगे, विकास पास का था भी 10 साल का 5 साल का पेपर मिल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना चाहिए, कोई को सबूत है कि एक ही सवाल 2 या 3 बार या इससे ज्यादा बार भी रिपीट हुआ। तो मृतिका शिल्प के प्रमाण कहां से मिले? रंग महल से। अब पहला तो आगे मृतिका शिल्प हो कि मृतिका यानी माटी, अरे टाबरू माटी, माटी माटी धूल, अब बोला तेरा धूल गल रही है सिर में भैया, पा माटी। और शिल्प यानी, शिल्प यानी आप क्या बताओ इंसान में, शिल्प है बोला कलाकारी। हाँ यहाँ लो, इसे बहुत बढ़िया समझ, मिट्टी से कलाकारी करना। अब मिट्टी से कलाकारी के वो मिट्टी ने उछाड़ी थोड़ी दिखाओ, मिट्टी से कलाकारी का मतलब है कोई मूर्ति बना ली स्वरूप सी, कोई खिलौना बना दियो, कोई बर्तन बना दियो, देख लो थारे हिसाब से, मैंने तो इतना ही हवा उदाहरण, ठीक है ना। यानी माटी से कलाकारी यानी मृतिका शिल्प की, मिट्टी से जो खिलौने बनाए गए, कोई बर्तन बनाया गया, कोई मूर्तियां बनाई गई, इसे बोलते हैं मृतिका शिल्प। इसके प्रमाण कहां से मिले? रंग महल से। कहां से मिले? रंग महल से। ये भी याद रखो, माटी अलग अलग कलर की हुआ है, और आप जब महल बनावाना है असली में तो कड़े नसीब अपने आप महल बनावे माटी का बनावा, टाबर प्रणाम कौन बनाया, ऐसा क्या बनाया है, इसो कोई को नहीं जगह का माटी का बनाया, कोई यहाँ लाडू सा बना के रही, यहाँ पाल बना तो, और कोई क्या बना तो, बेसक का बनाया है, छोटा छोटा घर बनाया है, तो भाई महल की का बना था पा माटी का। तो याद रखना कि रंग महल सभ्यता जो है इसमें मिट्टी से बनी शिल्प यानी मृतिका शिल्प के प्रमाण मिले हैं। अब क्या प्रमाण मिले, बाकी बात भी कर लिया, बिल्कुल कर लियो बात। देखो यहां से एक तो मिली है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ मूर्ति मिली है, भगवान श्री कृष्ण की एकली मूर्ति नहीं मिली, भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? कहां से मिली है? रंग महल से। और जब इस मूर्ति को देखा गया तो ये पता चलता है कि ये मूर्ति जो है ये कुषाण वंश जब राज करता था, यानी कुषाण कालीन है, कुषाण काल जब था उस समय की मूर्ति है। अर्थ कोई दिक्कत ताबरो वापस देखो, ये याद रखो कैसे कृष्ण और कैसे कुषाण, यानी जब रंग महल में कृष्ण और गोपियों की, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की मूर्ति मिली थी, वो समय था कुषाण कालीन। यानी जब इसको देखा गया, इसका प्रोसेस देखा गया कि इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है या किस प्रकार की मूर्ति है, तो देखा गया कुषाण काल में जो मूर्तियां बनती थी ये उसके समान है, ठीक है। और इसके अलावा एक मूर्ति और मिली जिसपे ब्राह्मी लिपि में लिखा था। कौन सी लिपि में लिखा था? ब्राह्मी लिपि में लिखा था। आपने देखा कांसे की सील थी, उस पे भी ब्राह्मी लिपि में लिखा था, इस पे भी ब्राह्मी लिपि में लिखा है यशोदा आकृति। क्या नाम लिखा गया था? यशोदा आकृति। यानी दोनों की दोनों चीजें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। एक भगवान श्री कृष्ण की गोपियों की खुद की मूर्ति मिल गई, और इन गोपियों को शायद स्कर्ट पहनाए हुए थे। देखो जड़ता मेरे याद था ना, याद करो बड़े पूछा था कि गोपियों क्या पहनाए गए थे, लेकिन मेरा जड़ता याद है कि रोमन जो साम्राज्य था उसके अंदर जैसे महिलाओं को स्कर्ट पहनाए जाते थे, वैसे स्कर्ट गोपियों को पहनाए गए थे। मूर्ति ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था यशोदाकृति। और जब इसकी खोज की तो पता चलता है कि इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो गुप्त काल में बनती थी। किस में बनती थी? गुप्त काल में। यानी अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न एक ये तो आया हुआ है भाई, ये अब प्रश्न क्या बनता है? ये भी बन सकता है कि भाई कुषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष किस सभ्यता से मिले? तो रंग महल सभ्यता से मिले। गुप्त काल सभ्यताओं के अवशेष किससे मिले? सॉरी, गुप्त वंश के गुप्त काल के अवशेष किस सभ्यता से मिले? तो रंग महल से मिले। इसके अलावा सेंधव सभ्यता यानी सिंधु जो सभ्यता है इसके अवशेष भी कहां से मिले? तो इसके अवशेष भी कहां से मिले? इसके अवशेष भी रंग महल सभ्यता से मिले। आलो टाबरो थारी रंग महल सभ्यता लगभग इतनी ही चीजें है जगह रंग महल सभ्यता में कवर करनी है। आ थारी रंग महल सभ्यता पूरी होगी 28 की 28। और बोलो इन कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ है तो आगे पीछे करके देख लियो। अब एक और हनुमानगढ़ की छोटी सभ्यता है जिसे देखो मन तो कोई प्रश्न कौन ला दो, लेकिन एक बार RAS माइडो है वो भी 1997 में, वो भी लिखित माइडो है। जी हाँ, बोला ना 2 पेपर हुए रिटर्न आरो, जो रिटर्न आरो पेपर हुआ भी कंदर आइडो है, बोलो पुरानो गयो, मेरे जन्म से पुरानो, इतो पुरानो तो आने का चांस को नहीं, लेकिन फिर भी कह रो कि आग लगे पूछ ले में 2-4 बातें है क्यों छोड़ा लाने। एक है पीली बंगी सभ्यता, पीली बंगा सभ्यता। जी हाँ, काली बंगा है भी पीली बंगा आ लान पॉपुलर को नहीं,
वाह पॉपुलर है भाई, काली बंगा सभ्यता पॉपुलर है, पॉपुलर को नहीं। हाँ के सभ्यता, इस सभ्यता की खोज खास करता कोई को नहीं। एक तो याद रख लियो कौन सी नदी किनारों जा रही है, हनुमानगढ़ में तो कौन सी नदी किनारों जाएगी, घग्गर नदी किनारों। हेलो भाई एक बात तो इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, अरसे कलश मिलियो स्वरूप सो मटको, जान गया गे मटको जो पहला लाया करता, अब तो बे नजारा ही खत्म हो गया। मेरा खुद का कौन देखा थाने के बताऊं, पहला बे आया करता गाँव के अंदर कुआ पर मटका लेके 4-5 आया करता बैठे थोड़ा सो, वो बोलिया करे ना भाई 2-4 आदमी जी आज आप बोला ना लवर पॉइंट हुए, सुसाइड पॉइंट हुए, भी टाइम पे भी होया करता लवर पॉइंट के बम इतारा। अरे भूरिया बोला हाँ बोल बहुत थल लिया ना, 5 बजे आओगी पानी लेना, बोले आगे बोला हाँ बस अभी आयो मैं तैयार हो गया, बस साइकिल भी खड़े होया करती, रब्बे बड़े बैठा करता, देखा था कि कोई होया करती तो हो जाती, अरे नहीं होती तो कोई नहीं होती। वो मटको मिलो घर से मिलो पीली बंगा सभ्यता से, और क्या मिलो भाई पीली बंगा सभ्यता से, और भाई जी हटो पीपल को जो वृक्ष हो ना, पीली नाम है तो पीपल का वृक्ष से तो संबंधित सवाल आवे गो, पीपल को जो वृक्ष हुआ है इसका भी थोड़ा सा अवशेष मिला कि भी अटक पीपल का वृक्ष भी होया करता। हाँ और एक बाबा जी को मंदिर मिले भाई बस, और कोई बड़ी बात नहीं मिलो, एक बाबा जी को मंदिर मिलो जिसमें मूछ माछ करके एक ही नंबर की बाबा जी तैयार आए एकदम, यहाँ जड़ी बूटी सी लगा लोगे। अल्ले भाई यानी इसके अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं है, पीली बंगा सभ्यता में इतनी ही बात है। हनुमानगढ़ में था, घग्गर नदी किनारे है, एक यहाँ से कलश मिला, एक यहाँ से पीपल का वृक्ष मिला, और बाबा जी की मूर्ति मिली, बाबा जी की मूर्ति मिली। आ थारी पीली बंगा सभ्यता भी कंप्लीट होगी।